वेलकम टू स्पीक इंग्लिश अभी। आज के लेसन में हम देखेंगे कि जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो हमें क्या पूछना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और और क्या समझना चाहिए। हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब हम किसी को फॉर्मली यानी इंटरव्यू में मिलते हैं तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं। और अगर हम इनफॉर्मली किसी को मिलते हैं, जैसे कि किसी रिश्तेदार या फ्रेंड से, तो आता हमें सब कुछ है, लेकिन उस टाइम क्या पूछें, क्या न पूछें, हम उस दुविधा में रहते हैं। ठीक है? वही जानकारी आज हम इस लेसन से लेंगे। अगर आप तैयार हैं, तो हम शुरू करते हैं। मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, दीज क्वेश्चंस कैन हेल्प यू टू गेट स्टार्टेड। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं, आप इन्हें सुनिए, पढ़िए और कुछ अपने भी ऐड करिए। ठीक है? एक क्वेश्चन जो है, जो हम पूछ सकते हैं, वो है व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? ठीक है? आपका नाम क्या है पूछते हैं हम। ठीक है? उसके बाद क्या करें? ठीक है? हम ये भी पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? पूछते हैं ना हम, राइट। फिर क्या पूछे? हम ये भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? ठीक है? जैसे आप पूछते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका उस व्यक्ति से कोई इंटरेस्ट मिलता है या नहीं। ओके? आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ आर यू? आप कैसे हैं? ठीक है? आप ये भी बता सकते हैं कि आप अच्छे हैं, राइट? अच्छा, एक बात और पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू? अब ये ज़्यादातर हम पूछते नहीं हैं, हम ज़्यादातर उम्र किसी से पूछते नहीं हैं, अनलेस अनलेस बहुत ज़रूरी हो। ठीक है? एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? यानी कि क्या आपके कोई भाई बहन हैं? ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट आर योर हॉबीज? आपके शौक क्या है? ठीक है? आपके शौक क्या है? आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह का संगीत पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? हो सकता है आपको भी उसी प्रकार का संगीत पसंद हो। आप ये भी पूछ सकते हैं आपका पसंदीदा खाना क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? ठीक है? और आखिर में आप ये बोल सकते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट्स नाइस टू मीट यू। ठीक है? तो आपने देखा कि दीज आर सम क्वेश्चंस जो हम पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका जवाब हम कैसे देंगे। ठीक है? इन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देंगे, वो हम आज के लेसन में देखेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। How to introduce yourself to someone in English. Here are some answers with common mistakes that we make. ठीक है? इस वाले में हम देखेंगे इस कि हम क्या-क्या गलतियाँ करते हैं। आप तैयार हैं? When we meet people, these are common questions we ask. हम ये सवाल तो हमें आता ही है, हम पूछते ही हैं। हम पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम? ठीक है? आपका नाम क्या है? और आप बोलेंगे माय नेम इज़ जो भी है अनीता, अनिल। आप ये नहीं बोलेंगे माई सेल्फ अनीता, ये हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है? माई सेल्फ अनीता नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे माय नेम इज़ अनीता या आई एम अनीता। ठीक है? मेरा नाम अनीता है या मैं अनीता हूँ। ठीक है? नेक्स्ट, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आपका आंसर होगा आई एम वेल थैंक यू, आई एम गुड। आप ये नहीं बोलेंगे माई सेल्फ डूइंग गुड, ये आप नहीं बोलेंगे। ठीक है? ये आप नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे आई एम वेल थैंक यू, आई एम गुड थैंक यू, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू डू? आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है? आप क्या करना चाहते हैं? आप बोलेंगे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। अगर आप इंजीनियर हैं, आप बोल सकते हैं आई एम एन इंजीनियर। अगर आप बनना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है? पर ये नहीं बोलेंगे आई वांट टू डू अ जॉब। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि आप रोज़ ही कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। ठीक है? अब घर में कोई घर का काम करते हैं, आप बाहर कुछ करते हैं, वो है एक जॉब जो आपने कर लिया है।
ठीक है। पर जब कोई पूछता है व्हाट डू यू वांट टू डू, आप बोलोगे आई वांट टू बी एन इंजीनियर और आई एम एन इंजीनियर, मैं हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं, आप क्या करते हैं। आप यहाँ बोलेंगे आई वर्क विद एबीसी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है। आई वर्क विद एबीसी, आई वर्क विद एक्स वाई जेड, जो भी आपका कंपनी का नाम है, आप वो बोलेंगे। या आप बोलेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं, आई स्टडी इन कॉलेज। ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम डूइंग अ जॉब। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि रोज आप छोटे छोटे जॉब्स करते हैं। आप बोलेंगे आई वर्क विद और आई एम वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलेंगे। ठीक है। इस अगर स्टूडेंट है, आप बोलेंगे आई स्टडी इन कॉलेज। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम परस्यूइंग। परस्यूइंग माने मैं पीछा कर रहा हूँ। तो मैं, आप बीए का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप एमए का पीछा नहीं कर रहे हैं। आई स्टडी इन कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाता है वेयर डू यू लिव। आप कह सकते हैं आई लिव इन लाजपत नगर, आई लिव इन साउथ एक्सटेंशन, आई लिव इन वसंत विहार। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में, इन न्यू दिल्ली। और आई स्टे इन द कॉलेज हॉस्टल। आप ये नहीं बोलेंगे, नहीं माई सेल्फ पुटिंग अप एट लाजपत नगर, ये आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, नहीं बोलेंगे। हम्म? तो यहाँ मैंने कुछ आंसर्स बोले हैं, रेड में दिए हैं, जो जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं, बट दीज आर नॉट, दे नॉट द बेस्ट आंसर्स। ठीक है। ये आंसर्स आप प्लीज़ ना बोलें। आप यही चीज़ को आप सही तरीके से बोलें। माय नेम इज़ अनीता या आई एम अनीता। हाउ आर यू? आई एम वेल थैंक यू। आई एम गुड थैंक यू। व्हाट डू यू वांट टू डू? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। आई वांट टू बी एन इंजीनियर। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आई वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आई स्टडी इन कॉलेज। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन, और अपने अपने नेबरहुड का नाम बताइए। ठीक है। इन न्यू दिल्ली, इन मुंबई, इन जयपुर, आप जहाँ भी रहते हो। ठीक है। ये जो लाल के सेंटेंसेस हैं, प्लीज़ इनको ना बोलें आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने आपके पसंद के बारे में बात कर सकते हैं। आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है। चलिए देखते हैं। व्हाट यू लाइक टू ईट, अगर आप पूछते हैं व्हाट यू लाइक टू ईट, आप बोल सकते हैं आई लाइक टू ईट आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स। यहाँ आपको जो पसंद है आप बोलिए। आप, जो मैंने लिखा वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप जो पसंद करते हैं वो बोलिए। व्हाट आर योर फेवरेट वेजिटेबल्स। ठीक है। अगर आपने देखा किसी का वेजिटेबल गार्डन है, आप ये पूछ सकते हैं आई लाइक पोटैटोज एंड कैरेट्स। ठीक है, दे आर माई फेवरेट वेजिटेबल्स। व्हाट डू यू नॉट नॉट लाइक टू, नहीं पसंद करते। आई डू नॉट लाइक पिज्ज़ाज एंड ब्रिंजल, बैंगन। तो कहता है कि मुझे बैंगन पसंद नहीं है और मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। ठीक है। व्हाट डू यू लाइक टू डू, आप क्या करना पसंद करते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड वॉच मूवीज, ये दो चीज़ मुझे पसंद है। देखिए, व्हाट डू यू नॉट नॉट लाइक टू डू। आई डोंट लाइक टू स्टडी, आई डू नॉट लाइक टू स्टडी। ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, माई फेवरेट कलर इज़ रेड। तो आपने देखा, आप एक दूसरे की पसंद की बातें भी कर सकते हैं। आपको क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद है, वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या हम बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं आपकी फीलिंग्स के बारे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आप बोल सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू। आई एम हैप्पी, हैप्पी क्या है, खुश, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। आई एम स्केर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। आई एम नर्वस, मैं घबराया हुआ हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। तो ये आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और क्या कारण दे सकते हैं। आई एम हैप्पी बिकॉज आई डिड वेल इन माई टेस्ट। ठीक है, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी परीक्षा अच्छी गई। आई एम हैप्पी, आपने बिकॉज लगाया, कारण बताया। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। मैं दुखी हूँ क्योंकि हम मैच हार गए। आई एम सैड
बिकॉज वी लॉस्ट द क्रिकेट मैच। ये कारण हो सकता है ना? अब बताते हैं गुस्से में क्यों? मैं गुस्से में हूँ क्योंकि हमारी ट्रेन छूट गई। ओ ओ आई एम एंग्री, आपने क्योंकि में आपने बिकॉज लगाया, बिकॉज वी मिस द ट्रेन, हमारी ट्रेन छूट गई। ठीक है। मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ अंधेरा है। ठीक है। आई एम स्केर्ड बिकॉज इट इज डार्क ओवर हियर। ठीक है। नेक्स्ट, मैं घबराया हुआ हूँ क्यों? क्योंकि कल मेरा इंटरव्यू है। आई एम नर्वस बिकॉज आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो। ठीक है। नेक्स्ट, मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैंने 2 घंटे तक व्यायाम किया है। 2 घंटे। आई एम टायर्ड, इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज आई एक्सरसाइज्ड फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तो आप खुश हैं, हैप्पी, आप दुखी हैं, यू आर सैड, आप गुस्से में हैं, यू आर एंग्री, आप घबराए हुए हैं, ओके, यू स्कैर्ड, यू नर्वस, आप आप क्या हैं? आप डरे हुए हैं। ठीक है। घबराए हुए, और आप थके हुए हैं। क्लियर? तो आपने देखा, अपने इमोशंस की बात कर सकते हैं और वो शेयर कर सकते हैं आपस में। नेक्स्ट, और क्या शेयर कर सकते हैं? आप अपने परिवार के बारे में शेयर कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, डू यू लिव अलोन विद और विद योर फैमिली? क्या आप अकेले रहते हैं या अपने परिवार के साथ रहते हैं? जवाब ये हो सकता है, मैं एक अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ। आई लिव अलोन इन एन अपार्टमेंट। हो सकता है। देखो, मैं अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहता हूँ। इंग्लिश में क्या होगा? आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं, आप बोल सकते हैं, मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता हूँ। आई लिव विद माई वाइफ एंड सन। ठीक है। तो पिताजी और पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डैड और फादर। माता जी और माँ को मॉम और मदर। माता और पिता पेरेंट्स, भाई ब्रदर, बहन सिस्टर, दादी दादा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, नाना नानी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, चाचा चाची अंकल आंट, मामा मामी अंकल आंट, सन बेटा, डॉटर बेटी, हस्बैंड पति, पत्नी वाइफ। ठीक है। और सारे चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कज़न। कज़न। चलिए, अब आपने देख लिया कि आप क्या-क्या बात कर सकते हैं, क्या-क्या टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आप अपने बारे बात कर सकते हैं, आपकी इंटरेस्ट के बारे बात कर सकते हैं, आप अपने परिवार के बारे बात कर सकते हैं। ये याद रखिए, व्हेन वी मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, रिमेंबर व्हाट मैटर्स इज़ नॉट ओनली लैंग्वेज। सिर्फ भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द वे यू प्रेज़ेंट इट, आप उसे कैसे बोलते हो, विद द प्रॉपर टोन ऑफ वॉइस एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या है? आप किस तरह खड़े हैं, आप किस तरह बैठे हैं, सीधा बैठे हैं। ठीक है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ठीक है। जब आप किसी से मिलते हैं, एक तो भाषा है और दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसको आप कैसे बोलते हैं। ठीक है। सो रिमेंबर, फर्स्टली कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली आप बात करें। सेकेंडली, अपने बारे में कम और दूसरे की इंटरेस्ट के बारे में अधिक बोलें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप दोनों को फिल्मों का या जानवरों में दिलचस्पी है, तो उसके बारे में आप बात करें। ठीक है। फाइंड कॉमन इंटरेस्ट्स, क्योंकि अपना आप बोलते जाएंगे तो अगला कितना सुन सकता है। थर्डली, वेदर इट इज़ अ फॉर्मल इंटरव्यू, हो सकता है इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में आप जितना पूछे उतना ही बोलें। ठीक है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहली बार जब आपको कोई मिलता है, वो आपसे इम्प्रेस हो जाता है अगर आप अच्छे से पेश आते हैं। ठीक है। So listen to the video again, practice the sentences, make your own sentences using your information and
एंड व्हाट यू हैव लर्न्ड। डू मॉक इंटरव्यूज, अगर एक इंटरव्यू है तो किसी और को बोलो भाई ये क्वेश्चंस आप मुझसे पूछें, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए। ये स्टूडेंट्स हैव लर्नड एंड प्रैक्टिस कॉमन इंग्लिश क्वेश्चंस एंड द हिंदी ट्रांसलेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम मीटिंग, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, ठीक है। द गोल इज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है, इन इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ बेसिक कन्वर्सेशन। ये है, आप सब कुछ जानते हैं, बट जब आप किसी से मिलते हैं ना पहली बार, होता है कि आप थोड़ा सा सहम जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सो डोंट डोंट बिल्कुल मत घबराएं। आप ये क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस करिए एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और आप बोलते रहिए बिकॉज वी नीड टू स्पीक इंग्लिश अभी, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई सी यू अगेन ऑन फ्राइडे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, क्योंकि आपको स्पीक इंग्लिश अभी करनी है। थैंक यू।